हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग्स। नया दिन, नई शुरुआत और सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। और आज है लोहड़ी और पठानकोट में लोहड़ी पतंगे उड़ा के की जाती है और रात को लोहड़ी जला के भी की जाती है वैसे तो। बट जहाँ का जो त्यौहार है पठानकोट का, वहाँ पर ज़्यादातर जहाँ पर काइट्स को जो उड़ाने का होता है वो ट्रेंड है यहाँ पर और काफ़ी सालों से है। और जैसे कि मुझे मालूम है कि जलंधर में बसंत के दिन और सुजानपुर में बसंत के दिन काइट्स को उड़ाया जाता है। अभी तो फ़िलहाल मुझे अमृतसर का नहीं मालूम कि अमृतसर में आज के दिन ही पतंगे उड़ाई जाती है या नहीं, बट पठानकोट में तो अभी यही माहौल चल रहा है कि सुबह सुबह 4 बजे उठ के लोग सारे गाने शाने लगा के डीजे में तो जो कि फेस्टिवल आने का प्रिपरेशन कर लेते हैं और जल्दी जल्दी उठ के पतंगे उड़ाने के लिए सारे रेडी हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम भी कुछ रेडी हैं और हम छत पे आए हुए हैं और साथ में आई हुई है रीमा और साथ में आया हुआ है गुगलू, जो कि गुगलू काफ़ी ज़्यादा डर रहा है। तो उसके डरने का रीज़न मैं आपको बता दूं कि क्या है। सबसे पहले हैप्पी लोहड़ी। तो उसके पीछे डरने का रीज़न ये है कि जब भी पटाखे चल रहे हैं तो गुगलू डर के कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है। और यहाँ पर हमने एक छोटा सा रास्ता बंद करने के लिए वो स्टॉपर सा लगाया हुआ, बट उसके ऊपर भी खड़ा हो रहा है तो इसलिए हमें थोड़ा सा डर है। और सबसे बड़ी एक और बात मैं बता दूं कि मेरी तबीयत जो है कि बिल्कुल नहीं सही। आई थिंक सो मेरे बोलने में भी आ रहा होगा कि थोड़ा सा अलग सा फील हो रहा होगा। तो यही बात है कि आज क्या कल परसों से ना मतलब मेरी तबीयत नहीं सही जा रही, तो मैं मतलब बेड पे ही रेस्ट कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैंने आज नहा धो के आया हूँ ऊपर और ये देखिए कुछ पतंगे पकड़ी हुई हैं, जैसे कि कुछ काइट्स बो हो जाती है तो उसको छत में पकड़ लेते हैं। और अभी ये काइट पकड़ी है और ये देखिए ये काइट पकड़ी है। तो बस फ़िलहाल आज का हम सोच रहे थे कि व्लॉग घर में शूट किया जाए। अच्छा, मैं क्या करने लगी, सबसे पहले तो मैं गुगलू को रखने जा रही हूँ नीचे। ये तो सारा दिन मुझे, और मैं सोच रही थी एक दो मैं रील्स बनाऊँ, कहाँ रील्स बनाने गुगलू को। तो रीमा के माइंड में था कि आज रील्स बनाने का, बट देखो क्योंकि एक्चुअली रील्स बनाने में मेरी भी मदद चाहिए होती है रीमा को। बट मैं आपको जैसे कि बोला कि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा सही नहीं है, इसलिए ज़्यादा मैं रीमा का साथ नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पा रहा हूँ, ना मैं रील्स के लिए रीमा की हेल्प कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस, होप्स हो कि मैं 2-3 दिन में सही हो जाऊँ, फिर आपके साथ अच्छे कंटेंट्स आएंगे और रील्स भी देखने को मिलेगी। रीमा तो कहती रहती है। तो फ़िलहाल मैं आपको यहाँ से आई थिंक सो छत का नज़ारा दिखा देता हूँ। तो ये देखिए काइट्स उड़ रही हैं। पहले गाइस जो कि छोटे होते बचपन में बड़ा ही ज़्यादा क्रेज़ होता था लोहड़ी के दिन का। और जब सर्दी आती थी तो हम मतलब काइट से इतना तो ज़्यादा शौक़ होता था उड़ाने में कि पूछो ही मत। मतलब सुबह 3-4 बजे उठ के बैठ जाते थे और काइट्स उड़ाने के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देते थे। आग जलाते थे, यहाँ पर डीजे लगाते थे, मतलब स्पीकर्स वगैरह लगाते थे और मतलब काफ़ी इन्जॉयमेंट करते थे। बट आज की टाइम में कुछ फ्रेंड सर्कल भी इतना ज़्यादा रहा नहीं है, सारे इधर उधर चले गए हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है, आमिर होगा, एक दो और फ्रेंड्स थे, क्योंकि मेरा ज़्यादा फ्रेंड सर्कल तो है ही नहीं था। तो सारे फिर जो आस पड़ोस के भी फ्रेंड्स थे या लड़के थे वो भी अपनी जॉब्स वगैरह के लिए बाहर चले गए। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही कुछ सिस्टम चल रहा है, कभी मैं भी यहाँ पर होता हूँ कभी बाहर होता हूँ। और जितना ज़्यादा पहले क्रेज़ होता था उतना ज़्यादा अभी फ़िलहाल क्रेज़ रहा नहीं है उस लोहड़ी का। तो चलो ठीक है, पहले पतंगे भी लेते थे, डोर भी लेते थे, अभी तो फ़िलहाल दिल भी नहीं करता, मन भी नहीं करता काइट्स लेने का, डोर लेने का। और पहले वैसे भी नेट पे आया हुआ था कि वो रहेगी, बारिश रहेगी आज, तो लोगों ने उसके कारण भी इतनी ज़्यादा काइट्स नहीं ख़रीदी। बट फ़िलहाल आज भगवान ने सुन ली सभी की, पठानकोट वालों की खासकर सुन ली। और बच्चों की दुआएं और जिन्होंने प्रोग्राम रखे हुए थे उनकी दुआएं काम आई। आज धूप भी निकल आई है और बच्चे और लड़के सभी काइट्स उड़ाने का एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम फ़िलहाल। हाँ गाइस, तो मेरे फ्रेंड का फ़ोन भी आया हुआ था, डलहौजी अपर में हो रही है स्नोफॉल। तो कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे कि डलहौजी जाएंगे स्नोफॉल में,
बट फ़िलहाल मैंने आपको जैसे पहले ही बोला कि मेरी कुछ तबीयत सही नहीं होने के कारण मैं इतना ज़्यादा कुछ एक्टिव नहीं रहा हूँ। तो ये है कि चलो रीमा आई थी तो रीमा कहती थी कि छत में जाते हैं, कुछ व्लॉग शूट करते हैं, साथ में गुगलू को लेके चलते हैं। तो मैंने कहा चलो चले। तो बाकी तो यहाँ पर आज तो सारे कपड़े धो धा के सूखने भी डाले हुए हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल दूँ कि धूप बड़े ही दिनों बाद निकली है। इतना कि ठंड के कारण बुरा हाल था, जिसके कारण मैं भी बीमार हुआ हूँ। मुझे भी धुंध का असर रहा है, क्योंकि मेरी वर्किंग होती है फील्ड में, और फील्ड में वर्किंग जब होती है तो आपको मालूम है घूमना फिरना पड़ता है। तो उसके कारण मुझे भी थोड़ा सा जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हो गई, ठंड लग गई। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से मैं झेल रहा हूँ। बट फ़िलहाल सूरज को देख के काफ़ी मुझे अभी फ़िलहाल खुशी हो रही है। तो बाकी चलिए गाइस एंजॉय करते हैं। गाइस ये देख लीजिए मेरी पतंग फट गई। ओह, तो ये हवा के कारण देखिए गाइस, मैंने पत्थर रखा हुआ था, पत्थर से ऐसे हुई और ये देख लीजिए मेरी पतंग फट गई। तो रीमा और गुगलू ने फाड़ दिया रीमा की मनपसंद पतंग। इसको कहते हैं तुक्कल, जो कि हम पंजाबी में जो हमारा वर्ड बोलने का आता है वो है तुक्कल। तो अभी गाइस हो रहे हैं शाम के 7:30, जो कि रात पड़ चुकी है, और अभी है लोहड़ी जलाने का टाइम। और यहाँ पर गाइस कुछ मैंने लकड़ियाँ निकाल के रख दी हुई हैं। तो एज़ यूज़ुअल जो कि हर साल हम ऐसे ही लोहड़ी जलाते हैं। बाकी थोड़ी सी प्रिपरेशन मैंने कर दी हुई है, और प्रिपरेशन करके मैंने सामान कुछ रख दिया हुआ था यहाँ पर। और अभी इसमें देख लीजिए, इसमें आगे है रेवड़ी, मूंगफली, गच्चक और चिरबड़े, जो कि हम पूजा में यूज़ करेंगे। और साथ ही एक गड़वी लोटा जल का ले लेंगे, जिससे हम जो कि उनकी परिक्रमा करते हैं या कुछ भी हम उनको जल चढ़ाते हैं ना जला के। तो अग्नि को जला लेता हूँ। तो चलिए गाइस कैमरे को स्टैंड पे रखते हैं, या रीमा को मैं बुलाता हूँ कि रीमा आए, कैमरा पकड़े और फटाफट ये काम को, प्रथा को हम शुरू कर लेते हैं। और गाइस पीछे से आवाज़ क्या आई है कि गुगलू तैयार हो रहा है। रीमा थोड़ा सा गुगलू को भी मेकओवर कर रही है कि गुगलू अच्छा दिखाई दे, सभी को अच्छा लगे, है ना। तो गाइस आप लोग सोचेंगे कि आज तो मेरे से कोई बात नहीं हुई, क्योंकि आज तो कानफ ने मेरे को मौका ही नहीं दिया बात करने के लिए। मैं अभी आई हूँ फेस टू फेस, और कुछ लोहड़ी की प्रिपरेशन भी हो रही है। और गुगलू को मैंने तैयार कर दिया हुआ है, जस्ट इसको झुंडी झांडी करके गुगली गुगली गुगली। और ये काफ़ी डरा हुआ है, इसके कारण मुझे ना अच्छा भी नहीं लग रहा है। मैंने सारा दिन गुगलू के पास ही रही हूँ, सारा दिन मैं गुगलू के पास ही रही हूँ। और ये देखिए चोने गुगली, चोने गुगली। और ये देखो कनफ की न्यू लुक देखो, वाह। तो गाइस कोई नहीं कहेगा ये शादीशुदा है। गाइस मैं एक चीज़ बोलूं कि मैं तो आपको मालूम है ज़्यादा तैयार त्योर होने में, ज़्यादा मुझे आर्टिफिशियल होने का ज़्यादा शौक़ नहीं है। बट गाइस रीमा कहती है कि कैमरे की तरफ ध्यान देना और लेंस की तरफ। तो गाइस रीमा कहती है कि आप क्यों नहीं तैयार होते। आज तो मैंने इसको डांट के फिलहाल मैंने कहा चलो सुबह का मुंह नहीं धोया, मतलब नहाया हूँ, मतलब उसके बाद जैसे नेचुरल है वैसे रहो। और मुझे सबसे ज़्यादा वही लोग पसंद आते हैं जो बिल्कुल नेचुरल हो, जैसे कि मैं नेचुरल। ओहो, और ये देख लीजिए इतना मेकअप मुंह में किया हुआ। एक देखो, रुको रुको रुको, ये अच्छा रुक मैं एक बार मैं इस तरफ देखती हूँ। देखो क्या किया, आईब्रो, लिपस्टिक और थोड़े पाउडर। वाह क्या बात है। तो ये कहती है नेचुरल। तो चलो गाइस इस चीज़ को लेके बाद में कभी हम बैठ के टॉपिक में बात करेंगे कि नेचुरल होना क्या होता है और आर्टिफिशियल होना क्या होता है। उसके बारे में भी एक वीडियो ज़रूर हमारी आएगी, क्योंकि रीमा को काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ के ऊपर लेक्चर दे रहा था। हाँ, पता तो ये बात रोज़ होती है, इस चीज़ को मैं रीमा को बोलता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ नेचुरल ब्यूटी नेचुरल ही होती है, जितनी आर्टिफिशियल अच्छा पता नहीं क्यों मैं ना ऐसे देखो, ये साल सिंपल है हमारी लोहड़ी, लेकिन पता नहीं अभी तक का ना मुझे ऐसा लगा बेस्ट लोहड़ी ना, पता नहीं क्यों। रीमा के लिए बेस्ट है, मेरे लिए सही नहीं है क्योंकि मैं बीमार चल रहा हूँ ना। नहीं पता है क्यों, कुछ भी नहीं है लेकिन सारा कुछ है, सारा कुछ है ना। और एक तो बेस्ट ही होनी चाहिए। बेस्ट क्यों है, लाइट
काफ़ी अच्छी आ रही है, इसलिए क्या क्लियरिटी भी काफ़ी आ रही है, इसलिए मुझे काफ़ी ये तो अच्छा है, लग रहा ये है। तो है, कनफ ने बिल्कुल सही अच्छा है। सेटअप किया हुआ है। सेटअप किया मैंने, सेटअप कर लिया है। और यहाँ पर गाइस मैंने लकड़ी भी रख ली है आज जलाने के लिए। तो अभी बस 2 मेंबर घर से जो हमारे सबसे बड़े मेंबर हैं उनको बुलाना रह गया हुआ है, तो जाके कोई आवाज़ लगाए, उनको बेड से हिलाए, क्योंकि हमारी माता श्री बड़ा ही मुश्किल होता है उनसे बाहर निकलना, क्योंकि वो उनका टाइम होता है ज़्यादातर बेड पे। क्योंकि फ़ोटो चेंज करने वाले हैं अपने चैनल की। और आई थिंक सो रीमा बड़ी होंगी ना, इतनी लकड़ियाँ बड़ी है ना। तो बाकी लकड़ियाँ हम रख देंगे। तो बाकी फ़िलहाल मम्मी को बुला लेते हैं। तो गाइस पहले घी लगा देते हैं। घी भी, ये पूजा की घी ना, पूजा वाला घी है। ये देखो 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 जी गुगलू, देखो जी गुगली, देखो जी मुच्ची, देखो जी। ये ले डोली, ये रख दे। तो गाइस माचिस मुचिस तो आपकी शक्ल आना जरूरी है, ये दिखाओ। हाँ यही दिखा दे। तो ये देखो कनफ ने नया स्टाइल। नो नो, मुच्छी माछी जल जाएगी तेरे, वैसे तेरा बाल इतना गुच्छा। लेकिन इसमें गैस भी ज़्यादा ख़त्म होती है ना। बड़ा काम की चीज़ है ना जो भी है। ये बड़ी तेज आँख होगी ना इसकी। लो, सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर गुगलू का ये दूसरा लॉरी, गुगलू का लॉरी। चलो चलो चलो। तो अभी हम खा लेते हैं प्रसाद, मूंगफली, रेवड़ी, गच्चक। तो पहले प्रसाद तो खा लो। तो प्रसाद खा लिया और साल में एक बार। और अभी दुआ भी बड़ा होना शुरू हो चुका है। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं, इतना लंबा खींचने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो होप है कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा तो आपने करना है इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और मिलते रहेंगे ऐसे ही एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। गाइस रीमा का तो ध्यान है खाने पीने के लिए मूंगफली, रेवड़ी, गच्चक की तरह। तो इसको ये भी नहीं मालूम चल रहा कि ब्लॉग को एंड हो रहा है। तो एंड करना है या अभी रुक जाए? एंड कर लो। तो गाइस जो स्ट्रीट डॉग्स है आपने देखा ही होगा, तो वो काफ़ी भौंक रहे हैं, तो उनको भी भौंकने देते हैं। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही नए ब्लॉग में, नए दिन में, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।